तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ नई स्टोरी लेकर। आई होप यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। कपिल का नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा था। शादी के लिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह कुछ इस तरह से खो गया था कि अब 2 महीने बीत गए हैं, उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने उसे फ़ोन पर कपिल की चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ता में तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो तुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसने नौकरी पर जाना ही था। घर से विदा लेते समय कपिल ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। कपिल एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाय का दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में नवमी फेल हो जाने के बाद कपिल का मन पढ़ाई से हट गया था, तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह दिल्ली गया। 15 दिन भटकने के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए का छोटा सा मकान ले लिया था। कपिल का जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह 2 लोग से घुल मिल गया। कपिल के बोलचाल के ढंग की वजह से उससे लोग जल्दी ही दोस्त बना लेते थे। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था, थोड़ी वर्जिश भी वह करता था। कपिल को कंपनी से 8,000 रुपये मिलते थे। 3,000 रुपये में वह अपने पिता को भेज देता था, बाकी रुपये अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद कपिल ने उसके पिता से कहा था कि अगर पत्नी के साथ दिल्ली ले जाएंगे तो पत्नी के साथ रहना चाहता था, मगर कपिल पत्नी के साथ कैसे ले जा सकता है। जब वह कुंवारा था तो 5,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। एक साथ एक ही कमरे में दोस्तों के साथ कैसे रह सकता है। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही, रुपये भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। कपिल भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रह सकता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगी। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ कपिल एक मोहिनी की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय मोहिनी दुकान में मौजूद थी। कपिल की बात करने के तरीके से मोहिनी प्रभावित हो गई। उसने कपिल को मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि वह खाली होते ही उसे बता देगी। कपिल को जरा भी विश्वास नहीं था कि मोहिनी की दुकान में उसे नौकरी मिलेगी। हैरानी से कपिल को तो तब हुआ जब 5-6 दिन बाद मोहिनी ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उस रात को 8 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। कपिल ठीक समय पर ही मोहिनी की दुकान पहुंच गया। मोहिनी ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसीलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद मोहिनी ने खोला। मोहिनी ने उसे बताया कि उसका पार्ट टाइम नौकरियां हैं। कपिल के घर परिवारों की जानकारी लेने के बाद मोहिनी ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई तुम्हें 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 रुपये हर महीने दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। कपिल को समझने में देरी नहीं लगी। मोहिनी चरित्रहीन औरत है। कपिल पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने मोहिनी की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद वह पत्नी के साथ कोई बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह मोहिनी के साथ बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद मोहिनी बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह कपिल चला गया। मोहिनी ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर मोहिनी ने कपिल से कहा, आज रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोहिनी उस दिन भी अब घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई
पर कपिल को यह समझने में देर नहीं लगी कि मोहिनी उसे अपने घर क्यों बुलाया है। अब चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। कपिल ने अब अपना फैसला सुना दिया। मोहिनी ने कपिल को तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माने। कपिल जब वहाँ से जाने लगा तो मोहिनी ने कहा, मेरा कहाँ नहीं मानोगे तो मैं तेरा रेप करने का आरोप में जेल भिजवा दूंगी। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुम मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद वीडियो में देख लो। मोहिनी ने कपिल को एक वीडियो दिखाया। उसने उसके साथ बिस्तर पर था। मोहिनी की चाल कपिल समझ गया। उसने जाल से निकालने के लिए उसका पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसकी बात उसने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन मोहिनी ने कपिल के साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार किया था। मजबूर होकर कपिल को मोहिनी की सारी बात माननी पड़ी। दोस्तों के साथ छोड़कर वो मोहिनी के मकान में असिस्टेंट बन के रहने लगा। मोहिनी के कहने पर वह दोस्तों के साथ, पत्नी और अपने घर वालों के साथ नाता तोड़ लिया। पिता को रुपये भेजना भी बंद कर दिया। मोहिनी ने उससे कहा कि उसका सारे रुपया वह 2-3 साल के एक साथ देगी, जिससे वह खुद कोई अपना कारोबार कर सके। मोहिनी की बात मानने के सिवा कपिल के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि मोहिनी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि मोहिनी के पति की मौत तकरीबन 5 साल पहले सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा आकाश 4 साल का था। पति के मौत के बाद मोहिनी कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई थी। उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दी थी। वह आकाश की परवरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। पति की यादों के सहारे मोहिनी ने 2 साल तो गुजार लिए थे। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो उसने एक पड़ोस के लड़के के साथ संबंध बना लिया। आकाश को उसकी सच्चाई का पता चला, इसीलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिला कर दिया। वह उसे घर में सिर्फ छुट्टियों में ही लाती है। 2 साल तक वह लड़का मोहिनी के हुस्न में बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर मोहिनी ने कपिल को फंसा। कपिल उसके चुंगल से फिर कभी न निकल सके, इसलिए उसने अपने और उसकी एक वीडियो क्लिप बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर मोहिनी ने कपिल को अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने उसे शराब की भी लत लगा दी थी। कपिल को भी ऐशो आराम की यह ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन मोहिनी ने कपिल से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है? अब तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह थी कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फ़िदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपये ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद कपिल ने कहा, आप जो चाहे कर सकती हो। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पे चुपचाप चलते जाना। देखना जल्दी से ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। यह जायदाद सिर्फ मेरे नाम पे नहीं, तुम्हारे नाम पे भी होगी। अगले दिन मोहिनी अपने एक लड़के को लेकर घर में घुसी। योजना के मुताबिक कपिल ने वीडियो बनाने की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली थी। कपिल ने मोहिनी और उसके लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पे मोहिनी ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपये लिए थे। उसके बाद मोहिनी ने दूसरे लड़के को फांसा, फिर तीसरे को, और एक दिन कपिल दुकान से निकल रहा था तो पुलिस उसको पकड़ ली और उसे गिरफ्तार कर ली। मोहिनी ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर मोहिनी ने दया कर उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। कपिल के पास ना तो पत्नी है, ना पिता है, ना मोहिनी जैसी औरत। वह मजदूर करके
इसी तरह मौत का इंतज़ार कर रहा है। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। इस तरह के कामों के चलते ना जाने कितने मर्द घर से बाहर जाते हैं, लेकिन कोई और नई तरीके का काम ढूंढ लेते हैं। तो ये सब सरासर गलत चीज़ होती है और इसे नहीं करना चाहिए। इस कहानी से कुछ तो सीख मिली होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं नई स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।